नमस्ते दोस्तों। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि ये सोचना कि आगे क्या करें, कौन सा करियर चुनें, वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि आने वाले कल के सबसे जबरदस्त मौके आखिर हैं कहाँ। और ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स के मन में ही नहीं, बल्कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके मन में भी है। सच कहूं तो ये थोड़ा डरा भी देता है ना? चारों तरफ देखो तो बस नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए स्किल्स। कंफ्यूज होना तो बनता है। देखिए, ये सिर्फ एक कोर्स चुनने जैसा नहीं है। ये तो अपने आने वाले कई सालों की नींव रखने जैसा है, अपने जीवन को एक दिशा देने जैसा। और हाँ, ये मान लेना कि ये एक बड़ा फैसला है, यही सही दिशा में हमारा पहला कदम होता है। हाँ, मानता हूं कि मुश्किलें हैं, पर जहां मुश्किलें होती हैं वहीं मौके भी तो होते हैं। और ये मौके उन लोगों के लिए हैं जो तैयार हैं। सच कहूं तो ये बदलाव ऐसे ऐसे नए दरवाजे खोल रहा है जिनके बारे में कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की, और वो है डेटा। आज की दुनिया में डेटा ही सब कुछ है, और जो लोग इस डेटा की भाषा को समझना जानते हैं, अरे भाई, उनकी डिमांड तो आसमान छू रही है। आपने सुना होगा कि डेटा नया सुना है। बिल्कुल सही सुना है। और डेटा एनालिटिक्स वो कला है जिससे इस सोने को खदान से निकाला जाता है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये उन नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को समझने का काम है, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां सही फैसले ले सकें। अच्छा, तो इस फील्ड में करियर कैसा दिखता है? देखिए, एक डेटा एनालिस्ट या बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट के तौर पर शुरू करके आराम से 5 से 8 लाख सालाना की सैलरी मिल सकती है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये आंकड़ा 12 से 15 लाख तक भी पहुंच जाता है। और अगर डेटा साइंटिस्ट बन गए, तब तो भाई स्काई इज द लिमिट। तो सवाल यह है कि इस फील्ड में एंट्री कैसे की जाए। देखिए, डेटा क्वेस्ट जैसे सर्टिफिकेशंस एक बहुत अच्छा पहला कदम हो सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बढ़िया है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल कोडिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर किसी को वीडियो देखकर सीखना ज्यादा पसंद है या ऑफलाइन पढ़ाई करनी है, तो शायद ये बेस्ट ऑप्शन ना हो। चलिए अब डेटा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और धमाकेदार फील्ड की, एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स। ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली बातें नहीं रहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत गहराई तक समा चुकी हैं। अब ये एआई और एमएल हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सिस्टम्स को खुद ब खुद सीखने और फैसले लेने की ताकत देते हैं। सोचिए, नेटफ्लिक्स कैसे जानता है कि अगली कौन सी मूवी देखनी है, या एलेक्सा हमारी बात कैसे समझती है। ये सब इसी टेक्नोलॉजी का कमाल है। और जरा इसकी ग्रोथ तो देखिए, कमाल की है। ये फील्ड जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो देखने लायक है। ये सिर्फ फैक्ट्रियों की बात नहीं है, ये तो हेल्थ केयर और खेती बाड़ी जैसे सेक्टर्स में भी क्रांति ला रहा है। तो इस एआई की लहर पे सवार होने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए? सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन, जहां एआई लिखने और डिजाइन करने में मदद करता है। फिर है एआई पर्सनलाइजेशन, जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को शानदार बनाता है। और जेनरेटिव एआई एजेंट्स, मतलब स्मार्ट असिस्टेंट्स, जो मुश्किल काम भी चुटकियों में कर देते हैं। इससे एक बात साफ है, टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही, पर साथ में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी इंसानी स्किल्स की वैल्यू और भी बढ़ गई है। वैसे अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक मिनट सोचिए, हमारी दुनिया जितनी ज्यादा कनेक्टेड हो रही है, उतनी ही ज्यादा असुरक्षित भी तो हो रही है ना? है ना? और यही एंट्री होती है हमारे अगले सुपर हीरोज की, जो काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। ये लोग डिजिटल दुनिया के जासूस और गार्डियन हैं, जो हमें ऑनलाइन खतरों से बचाते हैं। हम जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो भी फोटो अपलोड करते हैं, हर एक चीज को सुरक्षा की जरूरत है। और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यही पक्का करते हैं कि हमारी प्राइवेट जानकारी प्राइवेट ही रहे। और मजे की बात यह है कि अब तो ये लोग भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं खतरों को पहचानने के लिए। इसीलिए आज के जमाने में ये सबसे जरूरी जॉब्स में से एक है। और जब किसी चीज की डिमांड इतनी ज्यादा हो, तो सैलरी भी तो जबरदस्त होगी। भारत में एक एक्सपीरियंस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सोचिए, 20 लाख रुपए सालाना या उससे भी ज्यादा कमा सकता है। जी हां, ये नंबर ही बताता है कि ये करियर कितना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ है। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर अपना सफर शुरू किया जा सकता है, फिर आगे चलकर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, और टॉप पर पहुंचकर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO जैसी बड़ी पोजीशन भी हासिल की जा सकती है। मतलब ग्रोथ का पूरा स्कोप है। तो हमने डेटा, एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे कुछ बहुत ही पावरफुल फील्ड्स के बारे में बात की। अब
सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इन मौक़ों को हकीकत में कैसे बदला जाए। असली काम तो अब शुरू होता है, सही कदम उठाने का। डेटा क्वेस्ट के माइक लेवी की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं, उसे चुनें जो आपको आगे बढ़ाए, फिर जो कुछ भी आप सीखते हैं उससे कुछ असली बनाएं। मतलब सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ बनाते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, भविष्य तो बन रहा है, हर पल, हर मिनट। सवाल बस इतना है कि आप क्या बनाएंगे? इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ढूंढना है।